कानपुर में शुभम की अंतिम विदाई है और इसमें उनके परिजन, दोस्त, यार सभी लोग शामिल हुए हैं। लोगों के आंखों में नम भी है और आक्रोश भी है, क्योंकि वो इस आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। हमारे साथ सतीश महाना जी भी यहाँ पहुँचे हैं घाट पर। विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो पहुँचे हुए हैं, उन्होंने भी शोक अर्पित किया। सर, जिस तरीके से घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने परिवार का एक सदस्य खोया, देश ने एक हिंदू बच्चा खोया है। तो जिस प्रकार की गुस्सा है लोगों के मन में, वो आज व्यक्तिगत रूप से भी प्रकट हुआ। उस गुस्से को, जो उस मानसिकता को, जो अलगाववादी मानसिकता उसके खिलाफ, उस गुस्से को जिसने सनातन व्यवस्था के ऊपर चोट पहुंचाई है। सनातन व्यवस्था है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हम रखते हैं, वसुदैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं। उस व्यवस्था के ऊपर चोट पहुंचाई, तो इसीलिए हर व्यक्ति समझ रहा है कि उसके परिवार का सदस्य गया। केवल ये एक द्विवेदी परिवार का बच्चा तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्होंने खोया, या उनके लिए जिंदगी भर की भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन इस घटना को लेकर हर व्यक्ति व्यक्तिगत लगाव और व्यक्तिगत दर्द और व्यक्तिगत वेदना महसूस कर रहा है। वो आज हजारों की संख्या में जो लोग उपस्थित थे उसमें देखने को मिली है। मुख्यमंत्री जी भी आए। जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, एक उनकी आंखों में रिवेंज था, उसको लेकर भी क्या? वो रिवेंज है, और मैं इस बात को, मतलब ऐसे दुखद अवसर है, लेकिन इस बात को, इस देश को विश्वास है कि जिन्होंने इस पाप को किया, हमारे देश का नेतृत्व तो हमारी सेनाएं उसको छोड़ेंगे नहीं। और वो कल परिलक्षित हुआ, प्रधानमंत्री जी अपनी मीटिंग छोड़कर आ गए विदेश से, और उन्होंने जो कड़े एक्शंस लिए, 1960 का जो जल का समझौता था वो भी उन्होंने कैंसिल किया। पाकिस्तान से संबंधित जो बहुत सारे राजनयिक निर्णय थे, वो सारे के सारे उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। आज के अखबारों में भी है, सब न्यूज मीडिया में भी है। तो पाकिस्तान के ऊपर जिस प्रकार से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा करता था, अब वो किसी भी हालत में कोई उसकी अपेक्षा भी नहीं करे। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व कह रहे थे, वे किसी को ऐसी हिम्मत भी नहीं हो सकती कि वो करे। जनता का जो गुस्सा है वो स्वाभाविक, और जनता की मंशा और जनता का मूड और जनता का गुस्सा जो है वही माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में। टेररिस्ट ने जिस तरीके से धर्म के आधार पे कह सकते हैं, एक तरीके से नृशंस हत्या की, और एक तरीके से रिलीजन को लेकर, उसको लेकर भी लोगों ये हमेशा होता रहा है, पहली बार नहीं हुआ। दुर्भाग्य है कि 2014 से पहले लाइन में खड़ा करके 23 हिंदुओं को गोली मारी, जिसमें महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे। एक महिला को आरे की मशीन से काट दिया गया था। रोज घटनाएं होती थी। मोदी जी के आने के बाद इन घटनाओं के ऊपर अंकुश लगा था, उसमें प्रहार किया था उन्होंने उन आतंकवादियों के ऊपर, और उसके ऊपर रोक लगी थी। विगत कई वर्षों से इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जो कल कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं दाग लगा है उस 5 साल की जो व्यवस्थाएं थी उसके ऊपर। और दाग लगने का देखना ये स्वभाव प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का नहीं है। उस दाग को निश्चित रूप से धोएंगे और उनको सजा देंगे। आखिरी सवाल है, पर्यटक काफी ज्यादा डरे हुए हैं, उनको लगता है पर्यटक डरे भी हुए हैं। पर्यटकों के मन में एक रोष भी है, केवल भय नहीं है। केवल ये भय नहीं है कि वो वहां पर चले जाएंगे, उनके साथ क्या होगा। एक रिवेंज है, एक रिएक्शन है। तो पर्यटकों का जो एक आम कहते हैं कि भगवान की आवाज जनता के बीच में सुनाई पड़ती है, वो जनता के बीच में उस गुस्सा दिखाई पड़ा है। अगर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो लोगों ने कहा कि होगा तब भी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का भी गुस्सा है, अभी इस प्रकार का मूड है। तो सतीश महाना जी, साफ तौर से मानना है कि सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है लगातार, और ऐसे में अब एक बड़ी कार्रवाई भी होगी। लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसको पूरा जायज है, और उसके तहत ही अब सरकार साथ में खड़ी है, और एक बड़ी कार्रवाई भी की जानी है। कानपुर से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव।